होगा, बस में जाना होगा। सांस भी नहीं इनकी मर्जी से। नहीं आप लोग बस मत बोलो, किसी बस से नहीं जाने वाले। आपके 10 किराया है हमारे पास, हम चले जाएंगे। मुसलमान औरतों के खुले तौर पे बलात्कार की बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हो रही। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एविडेंस प्लांट कर करके जो तमाम मुसलमान नौजवान थे उनको फंसाने का काम किया, तमाम एक्टिविस्ट को फंसाने का काम किया। मुसलमानों पर टारगेटेड तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और हमने देखा जहांगीरपुरी का मसला हो, CNRC का मसला हो, अरविंद केजरीवाल के तो मुंह से कुछ भी नहीं निकला। हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ परिवार और भाजपा से। वो अपने इनके चचेरे भाई लगे हुए थे या मुसेरे भाई थे जो ये हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के लोग थे। जाहिरा तौर पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ये फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं। आज तो 1 मई है, मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। और आज तो दुनिया भर में जो भी क्रांतिकारी ताकतें हैं, मजदूरों की नुमाइंदगी करने वाली जो ताकतें हैं, वो सड़कों पर उतरती है और मजदूरों के हक अधिकारों को एक बार फिर से रेखांकित करने का काम करती हैं। हम लोगों की भी आज रैली थी मंडी हाउस से जंतर मंतर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी आए हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मजदूर आए हैं, घरेलू कामगार आए हैं। लेकिन हम लोग पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि जब भी खास तौर पे दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी अपनी यूनियन, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी है, तो दिल्ली पुलिस ने आमतौर पे रोकने का ही काम किया है। और आज 1 मई के दिन, मजदूर दिवस के दिन भी इस तरीके की हरकत ये एक बार फिर से दिखला देती है कि किस तरीके से हम किसी लोकतंत्र में, किसी जनवादी व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं। ये जाहिरा तौर पे मजदूरों के लिए डंडा तंत्र है, धन तंत्र है। और जब भी क्रांतिकारी शक्तियां सड़कों पर उतरती हैं तो जाहिरा तौर पे सिस्टम के नुमाइंदों को, सिस्टम की जो हिफाजत करने वाली ताकतें हैं, चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, उन्हें दिक्कत होती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी आज रैली निकालेंगी। उनकी रैली को नहीं रोका जा रहा है। क्या कारण है? कोई वजह होगी ना। जाहिरा तौर पे जो मजदूर हितों के साथ गद्दारी कर चुके हैं, सिस्टम उनकी रैलियों को बिल्कुल कहेगा निकालने के लिए, क्योंकि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब क्रांतिकारी शक्तियां सड़कों पर उतरती हैं तो ये रवैया देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, फिर भी आज हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और मई दिवस का जो ऐतिहासिक आप कह सकते हो संदेश है, उसको हम अपनी बहनों के बीच में भी और आम मेहनत को जनता के बीच में भी ले जा रहे हैं। जो देखने को मिलती है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाने में कोई भेद नहीं, जिसमें आप मंदिर ले लो, मस्जिद ले लीजिए, मुसलमान औरतों के हिजाब का मसला ले लीजिए, और अभी जहांगीर ले लीजिए, इन मुद्दों पर भी कोई रोक नहीं। लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो आपके मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया भी दबा रहा है। नहीं, देखिए, फांसीवादी मोदी सरकार तो जब से हुकूमत में आई है 2014 से, तब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों पर टारगेटेड तरीके से हमले किए जा रहे हैं। जो जहांगीरपुरी में, इसका तो ये रीसेंट एग्जाम्पल है कि जो जहांगीरपुरी में बुलडोजरों के जरिए, आज से पहले वो कॉलोनीज अवैध नहीं थी, लेकिन अचानक वो कॉलोनीज अवैध हो गई। ये भी हम देख सकते हैं कि हमारी रैली को परमिशन डिनाइड है, लेकिन जहांगीरपुरी में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नेता और इनके जो इनकी तमाम ब्रिगेड है, ये सड़कों पर उतरती है, तब इनको कोविड महामारी नहीं दिखाई देती है, तब धारा 144 नहीं दिखाई देती है। तो ये साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि फांसीवादी मोदी सरकार और इसके साथ गले में हाथ डालते हुए केजरीवाल जो सरकार है, जो छोटा मोदी ही है बेसिकली, और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स कहीं से भी भाजपा और संघ परिवार की फांसीवादी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है। और हमने देखा जहांगीरपुरी का मसला हो, CNRC का मसला हो, अरविंद केजरीवाल के तो मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये जानबूझ के इस तरीके के मसलों को उठाया जा रहा है ताकि एक मुसलमानों पर तो वो टारगेट कर ही रहे हैं, और आप एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी को भी भ्रमित करने का काम करो कि देखो तुम्हारे असली दुश्मन तो ये मुसलमान हैं, देखो तुम्हारे असली दुश्मन तो दलित हैं। ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो मुसलमान बस्तियों पर हमले करना, ये हमने CNRC के खिलाफ जब आंदोलन पूरे दिल्ली में, पूरे देश में भी चला था, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एविडेंस प्लांट कर करके जो तमाम मुसलमान नौजवान थे उनको फंसाने का काम किया, तमाम एक्टिविस्ट को फंसाने का काम किया। और ये भी पहली बात, उस रैली को तो परमिशन ही नहीं थी, उनको क्यों नहीं बसों में भर भर के जो है उनके
के घरों पर छोड़ के आए। जैसे आज दिल्ली पुलिस बसों में भर भर के हमें मंडी हाउस से यहाँ तक एस्कॉर्ट करके लाई है ना बसों में, वो अपने इनके चचेरे भाई लगे हुए थे या मौसेरे भाई थे, जो ये हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के लोग थे। जाहिरा तौर पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर ये फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मुसलमान औरतों के खुले तौर पे बलात्कार की बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। यही दिल्ली पुलिस है जो इन सारे हरकतों में संलिप्त पाई गई है, क्योंकि ये खुले तौर पे इस पूरी दिल्ली पुलिस को, और ये तो फांसीवादियों की एक पूरी, आप कह सकते हो उनके काम करने का एक तौर तरीका है कि नौकरशाही में, पुलिस में किस तरीके से अपने लोगों को बिठाओ और धीरे धीरे इन तमाम इंस्टीट्यूशंस का फांसीवादीकरण भी करो। हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से? हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ परिवार और भाजपा से है। और ऐसे तमाम मेहनतकश भाइयों बहनों को, चाहे उनका मजहब, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, आज उनको ये समझने की जरूरत है कि आपके दुश्मन यही सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। आज जो फांसीवादी निजाम आपके ऊपर, आपकी छातियों पर मूंग जलने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या प्रचारित हो रहा है कि देश को खतरा है, पेट्रोल के बढ़े हुए दाम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर तुम एक दिन भूखे पेट सो गए ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देश के अंदर गद्दार है और देखो देश को चारों तरफ से बांग्लादेशियों ने, पाकिस्तानियों ने घेर रखा है। तो जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, देखो तब देश होगा मजबूत। ये है इनके प्रोपेगेंडा का तरीका। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्रांतिकारी ताकतें आज बिखरी हुई हैं, बटी हुई है। मजदूर वर्ग का आंदोलन आज मजबूत स्थिति में नहीं है। और अतीत से भी हम चाहे हिटलर का उदाहरण लें, मुसोलिनी का उदाहरण लें, ये सोवियत यूनियन और रूस था, रूस के मजदूर थे, जर्मनी के मजदूर थे जिन्होंने हिटलर को नाको चने चबवाए थे। कल के दिन ही हिटलर ने गोली मारकर खुद की जान ले ली थी। हाँ, तो इतिहास में भी मजदूर वर्ग के संगठित आंदोलनों ने, मजदूर वर्ग की जहाँ पर सत्ताएं थी, ऐसे देशों ने फांसीवादी निजाम को उनकी असली जगह यानी कि इतिहास का कूड़ादान वहाँ पहुँचाने का काम किया था। हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को भी आज ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके दुश्मन किसी दूसरे मजहब के मेहनतकश नहीं है, किसी दूसरी जात के, किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं। आपके दुश्मन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो आपस में सारी होली, दीपावली, ईद साथ में मनाते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दंगे होते हैं तो आम मेहनतकशों के घर जलते हैं, उनके बच्चे जो है अनाथ होते हैं, और ये हमें समझना चाहिए। और आज मई दिवस के दिन भी ये प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है कि अपनी फौलादी वर्ग एकजुटता को किसी भी कीमत पे टूटने देने नहीं देना चाहिए, बल्कि आज इसको और ज्यादा बड़े पैमाने पर संगठित और मजबूत करने की जरूरत है।